जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 29 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। शिट मैन, ये ज़्यादा कार्ड हैं, इस वजह से मुझे थोड़े से निकालने पड़ेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, वन मोर। ये कौन सा है? ओके, इनफैक्ट मुझे इस कार्ड में इमेजेस बहुत छोटी छोटी सी दी हुई हैं, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। आप नाराज़ हो सकते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी थी। या फिर कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन हो सकता है जिसको आपके पार्टनर ने प्रायोरिटी दी थी, एंड ऐसा दिख रहा है कि वो डिसीज़न आपके पार्टनर का गलत निकला। या ये आप भी हो सकते हैं कि आपने पास्ट में किसी के साथ जस्टिस करने के चक्कर में किसी ऐसे पर्सन के साथ जस्टिस कर दिया था जो आप ही के लिए इनजस्टिस कर रहा है, जो आप ही के साथ गलत है। तो बस ये समझ लीजिए कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही हो सकते हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, एंड कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकता है जो जिसके साथ जस्टिस हुआ था, लेकिन वो अब पावर में आ चुका है, एंड अब वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 10 एंड 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर को इस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, मे बी आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन रेजोनेट हो रही है कि आपको इग्नोर करके इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। अब ये थर्ड पार्टी पैसा हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर कोई पर्सन हो सकती है, जैसे शादी भी हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। ओके, या फिर आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपका ये जो रिजेक्शन है, ये चीज़ आपके पार्टनर को डरा रहा है कि अब आप कुछ तगड़ा करने वाले हैं। मतलब अब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, कोई प्लेजेंट प्लेजेंट तो नहीं है, अनप्लेजेंट सरप्राइज देने वाले हैं। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यू आर फीलिंग स्टेगनेंट एंड आर हैविंग ए हार्ड टाइम फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट वन मेड यू हैप्पी एंड फुलफिल्ड। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं अपने पार्टनर से, एंड आपके पार्टनर इस वक्त डरे हुए हैं। आपके पास ऑप्शन और भी सारे हैं। मे बी आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट दें आके, जैसे कि एक बार अगर इनसे गलती हुई भी है तो ये आपके पास आकर के आपको कोई सॉलिड ऑफर दें। लेकिन आपके पार्टनर हैं कि वो आपको छोटे मोटे ऑफर दे करके जैसे बहलाना चाहते हैं, या टाइम पास करना चाहते हैं, या टाइम मतलब या फिर जो उनकी डिज़ायर है उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हैं, आप डरे हुए हैं, या आपको अब गुस्सा आ गई है कि जो है पहले भी गलत हुआ एंड फिर गलत हो रहा है। ओके, एंड ये चीज़ देख करके आपके पार्टनर की भी हालत ख़राब है। इनको लग रहा है कि अब आप कोई तगड़ा डिसीजन सुना देंगे जिसको सुन के इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये पर्सन जो है इनको पता है कि आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको इनसे शादी करनी है, आपको इनका टाइम चाहिए, आपको मतलब
जो चाहिए आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि आप गलत इनसे डिमांड कर रहे हों। इनको पता है कि आप अपनी जगह सही हो। मे भी आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। मे बी आपको ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहना पड़ा है, आपके पार्टनर हमेशा रिसीविंग एनर्जी में रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको आपके पार्टनर एक हैप्पी फैमिली दें, सारे सुख दें, फैमिली का सुख दें या फिर शादी का सुख दें, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं अपने मतलब की चीज़ें तो आपसे करवा लेते हैं, लेकिन जब आपका मैटर आता है, जैसे कि जब आप कहते हैं कमिटमेंट दो तो ये गायब हो जाते हैं, जब आप कहते हैं शादी कब करोगे तो ये गायब हो जाते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद से ही सारे फाइट, सारे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक आप उनके कहने पे चलते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी कोई बात मनवाने चलते हैं वहाँ पे फाइट हो जाती है। ओके, यहाँ पे 10 एंड 4 14 एंड इस चीज़ से अब आप नाराज़ हो चुके हैं। अब आप डिटैचमेंट शो कर रहे हैं कि अगर तुम्हें वो नहीं देना है जो मुझे चाहिए तो फिर तुम जाओ। मतलब अब सीधे सीधे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर आप जो है इतना करोगे तब तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। रिलेशनशिप चाहिए तो आपको कमिटमेंट देना होगा, अगर आप कमिटमेंट नहीं दोगे तो रिलेशनशिप ले जाओ। ओके, इस तरह की मुझे सिचुएशन दिख रही है। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था। मे बी इनकी शादी हो चुकी थी, इन्होंने आपको बताया ही नहीं था। मे बी इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए एग्री कभी थी ही नहीं, इन्होंने आपसे छुपाया। तो कोई ना कोई तो इन्होंने डिसऑनेस्टी की है। वैसे भी मैंने बॉटम में बता दिया था कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, आपको नहीं दी थी। कहीं ना कहीं आपका यूज़ किया गया है, यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़। ओके, अपना मतलब अपना उल्लू सीधा किया गया है आपका फ़ायदा उठा करके। ये चीज़ मुझे ज़्यादातर दिखाई पड़ रही है। एंड आपके पार्टनर को भी पता चल चुका है कि इन्होंने ये सब किया है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मतलब जैसे किसी पन्ने को फाड़ दिया जाता है, इस तरीके से इस रिलेशनशिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। You need to active that creative restlessness somehow, but be sure to put some energy into plotting out. ऐसा आप लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई नया काम स्टार्ट किया है। यस, आपको जब से डिसऑनेस्टी मिली है, आपको जब से लगा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के रास्ते जब से अलग हुए हैं उसके बाद से आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। मतलब जैसे होता गया है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप वहाँ पे अपना पूरा फोकस लगा रहे होते हैं, लेकिन जब आप ऐसी कोई नेगेटिविटी हो जाती है या आपको लगता है कि आपको यूज़ किया गया, तो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है। आप लोग क्रिएटर हो सकते हैं या फिर आपने कुछ तो नया स्टार्ट किया है जिसके बाद से आपकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। एंड आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का अब रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है। यस, मतलब अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आप लोगों ने सेल्फ लव किया है। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, कुछ लोग सेपरेटेड भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट के चांसेस तो बहुत कम है, बट मुझे यहाँ पे डिवोर्सी या जैसे कि किसी के हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो गए हैं, इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर मैच्योर पर्सन है आप। ओके, शादी की एज आपकी लंबी खिंच गई है किसी रीज़न से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से जैसे कि आपने अपने अंदर कुछ नया स्टार्ट किया है जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यंग हो चुकी है। जैसे कि आपकी एज को देख के लगता नहीं है कि आप इतने एज होगी। एंड यहाँ पे जैसे आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है एंड आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। आपको देख के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। मे बी आप स्टार बन चुके हैं, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं। आपकी लाइफ जैसे बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। होप, काम, हीलिंग, फेथ, पर्पस, रिन्यूअल। यस, ये आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड इनको दिख रहा है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में गए हैं इनकी लाइफ में नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई है एंड आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी हैं।
वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बिगड़ गई है, जिस वजह से उनको फील हो रहा है कि जब से आपने इनको छोड़ा है, मतलब इनको कहीं ना कहीं फील होने लगा था, क्योंकि आप जो डिमांड कर रहे थे वो ये दे नहीं रहे थे, क्योंकि ये मुझे कहीं से सही नहीं लग रहे हैं। झूठे इंसान है ये, झूठे मक्कार टाइप के इंसान हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से इनको लगने लगा है कि आप इनके लिए जैसे शुभ शगुन थे, जैसे गुड ओमेन थे। ओके, आप जो हैं अगर इनको मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी सक्सेस, वो सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में अब काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, या फिर आप स्टार बन चुके हैं, आप काफ़ी फेमस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको जान रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी सारे आ चुके हैं। एंड देखिए यहाँ पे 17, वो 10, 27 मतलब 9 मतलब हर्मिट। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि पार्टनर की आंखें तभी खुलती हैं जब आप लोग खुद को वैल्यू देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग धोखेबाज होते हैं, अपना अपना उल्लू सीधा करने आते हैं आपके पास। तो मैं अभी आप लोगों के पार्टनर की इंटेंशन निकाल लेती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ आपको कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर इनकी इंटेंशन सही है ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या इनके साथ कंटिन्यू करने का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या हैं। ये कार्ड निकल के बहुत ज़्यादा आया है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन आ चुका है 5 to 7। 7 का मतलब यह है कि पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं पैसा कमाने की भी, एंड मतलब आपकी लाइफ में पार्टनर भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। तो जब पॉसिबिलिटी आपके पास ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो फिर नो डाउट ये अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। कंपैरिजन का कार्ड आ गया, आपके पार्टनर आपको पहले और अब में कंपेयर कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहले आप वल्नरेबल थे, पहले आप सिर्फ इन पे डिपेंड थे, लेकिन अब आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। एंड ये कंपैरिजन खुद में और आप में भी है, तभी यहाँ पे आया था वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, मतलब आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। शेयरिंग, मुझे दिख रहा है कि ये अपने दिल की बात कोई आपसे बताना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं ये चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा है, जो आपका नेम फेम है, उसमें इनको शेयर मिले, लोग इनको भी पहचाने, इनको क्रेडिट जाए कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, या फिर आप इनको बिलोंग करते हैं, तो इस तरह से इनके भी थोड़ा सा इनको स्टार पर्सनैलिटी फील हो। ओके, एंड यहाँ पे इनर वॉइस आ चुका है। यस, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, पहले इन्होंने नहीं सुनी थी, लेकिन अब ये सुनने के मूड में हैं। ओके गाइज, जय माता दी।